Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So today's video is gonna be another long study vlog. तो let me tell you guys कि आज के vlog में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं. बाकी तो आपको टाइटल देख के ऑलरेडी समझ आ गया होगा कि टुडे वी आर गोना स्टडी फॉर 3 डिफरेंट एग्जाम्स. सबसे पहले तो मेरे प्री बोर्ड्स आ रहे हैं तो उसके लिए मुझे काम करना है. सेकेंडली नीट के लिए प्रिपेयर करना है ऑफकोर्स, उसके लिए थोड़ा बहुत मैं करूँगी लाइक जो MCQ सॉल्व करना है किसी भी चैप्टर के पर्टिकुलर तो वो मैं करने वाली हूँ. थर्ड जो चीज़ हम करने वाले हैं वो है NSEB की तैयारी. तो ये एग्ज़ाम मेरा होने वाला है 23 नवंबर को एंड इसके अगले दिन ही लाइक 23 नवंबर को इज़ संडे एंड 24 नवंबर को आई एम हैविंग माई फिजिक्स का प्री बोर्ड एग्जाम. तो आई डोंट नो कि दोनों ही चीज़ें कैसे जाने वाली हैं बिकॉज फिजिक्स आपको पता है इट इज़ माई वीकेस्ट पॉइंट. लाइक पूरे सब्जेक्ट्स में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इन सब में से फिजिक्स इज़ माई वीकेस्ट पॉइंट एंड हाफ ईयरली का रिजल्ट देखे तो आपको पता ही है कि कितना ज़्यादा वीक है. तो आई एम नॉट श्योर कि कैसे कैसे जाने वाला है ये ओलंपियाड एंड मेरा फिजिक्स का पेपर. बट आफ्टर ऑल वी हैव टू प्रिपेयर तो करना तो पड़ेगा ही. बाकी देखो अभी तक मैंने आप लोगों को बताया नहीं था कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दिस ओलंपियाड, बट अब मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताने वाली हूँ आगे वीडियो में व्हेन आई विल बी स्टडिंग फॉर इट. तब मैं आपको बता दूंगी कि मैंने कब रजिस्टर किया था एंड मेरा कितना पार्ट कवर अप हो रखा है. तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, सो डोंट worry for that. But abhi ke liye let's begin with the to-do list. Let me show you all what all we are going to cover up today. So without any further ado, let's get into today's video. Okay everyone, so here is my to-do list. So as you all know today is 11th of November. तो D and F block elements वाला चैप्टर है. इसका मेरा 1 घंटे का लेक्चर बचा हुआ है. मैंने बाकी जो 1 घंटे का लेक्चर है वो ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है. सो मुझे ये चैप्टर कवर अप करना है फॉर माई प्री बोर्ड्स. सेकेंड हम लोग आते हैं NSEB की प्रिपरेशन पर. इसकी मैं आपको बुक्स दिखा देती हूँ एक बार. तो यहाँ पे मेरे को काश से ना बुक्स मिलती हैं ये वाली, तो मुझे ये प्रिपेयर करनी है. मेरे को ना 3 पैकेजेस मिले हुए हैं, लाइक हेयर आर द 3 पैकेजेस. बट आपको अगर पता ही है कि 23 नवंबर को है तो सब कुछ तो नहीं पढ़ पाएंगे बिकॉज ये इतनी मोटी हैं एंड तीनों ही बुक्स इतनी मोटी हैं तो सब कुछ नहीं पढ़ पाएंगे. सो फ्रॉम ChatGPT मैंने पूछा कि सबसे हाई वेटेज कौन से चैप्टर्स की होती है. तो मेरा जो स्टडी पैकेज 3 है ना, इसमें जो 3 चैप्टर्स हैं इवोल्यूशन, जेनेटिक्स एंड इकोलॉजी, इन तीनों चैप्टर्स की सबसे ज़्यादा वेटेज होती है. तो अगर मैं ये कवर अप कर लूँगी तो मेरा 70% पोर्शन कवर अप हो जाएगा फॉर दिस एग्जाम. बस यही मुझे करना है. तो आज मैं ट्राई करूँगी कम से कम 1 यूनिट कंप्लीट कर लूँ या फिर एटलीस्ट उसमें से कुछ पार्ट तो मेरा कवर अप हो जाना चाहिए. आफ्टर दैट आई हैव इकोलॉजी यूनिट इन बायोलॉजी जिसमें 3 चैप्टर्स आते हैं. इकोसिस्टम मैंने सुबह सुबह उठ के कंप्लीट कर लिया है. शॉर्ट वीडियो बनाई है मैंने, उसके लिए लॉन्ग वीडियो के लिए क्लिप्स रिकॉर्ड नहीं करी थी. बाकी ये 2 चैप्टर बचे हैं, इनके लिए मुझे रिविजन लेक्चर सीखने हैं. उसके बाद सेमीकंडक्टर इन फिजिक्स मैं सोच रही हूँ स्टार्ट करने का. टाइम बचा तो ये स्टार्ट कर देंगे वरना ये तीनों मुझे करने हैं. सो लेट्स गो. अब गाइस सबसे पहले मूवमेंट पे मैं आप लोगों के साथ ये क्लियर करना चाहती हूँ कि इस वाले वीडियो में मैं अपनी नीट की प्रिपरेशन वाली क्लिप नहीं ऐड कर पाई बिकॉज नीट के लिए जो भी मैंने किया था ना प्रिपरेशन वो मैंने सुबह उठकर किया था एंड उस टाइम मेरा कोई भी प्लान नहीं था कि मैं लॉन्ग वीडियो शूट करूँगी. तो जब मेरा वो टास्क कंप्लीट हो गया देन आई थॉट कि आप लोगों को भी दिखाना ही है भाई, मेरे को लॉन्ग वीडियो भी तो रिकॉर्ड करनी है. तो मैंने सुबह वो वाला सेशन खत्म होने के बाद रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी थी. तो सो सॉरी फॉर दैट. बट मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैंने एक्चुअली सुबह उठ के क्या था. तो सबसे पहले मैं 4:30 बजे के आसपास सुबह उठी थी एंड मैंने इकोलॉजी का चैप्टर कंप्लीट करना स्टार्ट किया था एंड चैप्टर वाज इकोसिस्टम. अब देखो गाइस ये जो मेरे इकोलॉजी की यूनिट है ना जिसमें 3 चैप्टर्स आते हैं, ये मेरे पूरे के पूरे बैकलॉग में थे बिकॉज मैं कभी अटेंड करती थी कोचिंग को, कभी नहीं करती थी बिकॉज ऑफ द टाइफॉइड वाला रीजन एंड ऑल्सो कभी कभी कोई अदर रीजन आ जाते थे जिसकी वजह से मैं कोचिंग नहीं जा पाती थी. एंड ड्यू टू दिस रीजन मेरे चैप्टर में से मुझे कुछ टॉपिक्स तो आते थे कि हाँ भाई कोचिंग जाके पढ़े हुए हैं तो उस टॉपिक का मेरे को आइडिया कि एक्चुअली इस टॉपिक के अंदर है क्या. बट कुछ टॉपिक्स के बारे में मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था. तो अब मैंने क्या किया ना, मैंने विपिन सर के रिविजन लेक्चर्स उठाए, नॉट वन शॉट्स बिकॉज वन शॉट्स आर टू लॉन्ग एंड उसमें मेरा बहुत टाइम चला जाता. एंड इवन इकोलॉजी के चैप्टर्स का मेरा इतना बहुत तो आइडिया है कि एक्चुअली उनमें है क्या. आई हैव अ ब्रीफ आइडिया अबाउट दैट. तो मैं सोचा चलो रिविजन लेक्चर्स देख लेते हैं एंड उनसे सब कुछ हो जाएगा. तो भाई मैंने 1 घंटे वाले रिविजन लेक्चर्स को देखना स्टार्ट किया विपिन सर के. तो सुबह उठ के मैंने इकोसिस्टम कंप्लीट कर दिया रिविजन लेक्चर से एंड मेरे को इतना बढ़िया समझ आ गया था ना कि आई वाज लाइक आई कैन सॉल्व द क्वेश्चंस फ्रॉम द मॉड्यूल 2. तो मैंने असाइनमेंट उठाई. अब असाइनमेंट के क्वेश्चन वाज लाइक थोड़े बहुत ट्रिकी. तो मैंने सोचा भाई ये तो नहीं होंगे, जब मैं थोड़ा सा डिटेल में और रिविजन करूंगी तब जाके हो जाए मे बी, बट अभी तो नहीं हो रहे. तो मैंने सुबह उठ के मॉड्यूल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए थे बिकॉज दे आर कंपैरेटिवली ईजी. अब ओलंपियाड के बारे में तो मैं आप लोग को बताऊंगी बट एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि अभी हम कहाँ जा रहे हैं. तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग गए थे हॉस्पिटल नंबर 1 में जहाँ पे मैंने अपनी HPV की वैक्सीन लगवाई थी नंबर 1 डोज एंड आज मेरे को लगवाना था नंबर 2 डोज. तो वो लगवा लिया था यहाँ पे एंड लिटरली भाई काफ़ी पेन होता है हाथ में जहाँ पे भी इंजेक्शन लगता है ना ये वाला, उसमें ना काफ़ी दिन तक पेन रहता है. तो हाँ मैंने ये लगवा लिया था. उसके बाद हम लोग चले गए थे आई चेकअप के लिए बिकॉज 1 साल से ज़्यादा हो गया है मैंने आइज़ का चेकअप नहीं करवाया है. इनको काफ़ी
स्ट्रेन हो रहा है एंड आई गेस नंबर थोड़े बहुत चेंज हो सकते हैं, तो इसलिए ये दिखाना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था। एंड गाइज लिटरली वहाँ पे जाके ना काफ़ी ज़्यादा चीज़ें उन्होंने चेक करी एंड उन्होंने मुझे काफ़ी चीज़ें बताई एंड दे टोल्ड मी टू रिड्यूस द स्क्रीन टाइम टू, बिकॉज उससे ना आइज़ को काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो रहा है लिटरली। बट अभी ना स्टडीज़ की वजह से, लेक्चर्स की वजह से एंड इवन ये जो यूट्यूब के लिए मुझे वीडियोज़ रिकॉर्ड करनी पड़ती हैं, शूट करनी पड़ती है एंड देन एडिट करनी पड़ती हैं, इसकी वजह से भाई अपने आप बढ़ जाता है स्क्रीन टाइम। बट हाँ यार, मुझे वो कम करना पड़ेगा बिकॉज आईज डैमेज काफ़ी ज़्यादा हो जाती है उससे। सो आई विल बी रिड्यूसिंग दैट टू। अब देखो गाइज, यहाँ पे मैंने आपको शुरुआत में दिखाई थी अपनी बहुत ही प्यारी सी टू डू लिस्ट। उसमें से मेरा काम कितना कंप्लीट हुआ? सुबह तो मैंने अपना वही एक इकोलॉजी का लेक्चर तो कंप्लीट कर लिया था, बट उसके बाद का क्या? उसके बाद तो मेरा जो सारा प्लान था वो तो खत्म हो गया बिकॉज पूरा का पूरा टाइम हॉस्पिटल्स में ही चला गया। एंड यहाँ पे घर आने के बाद मैं इसलिए नहीं पढ़ पाई बिकॉज मेरे आंखों में डाली थी उन्होंने आई ड्रॉप्स एंड मेरे को कुछ भी नहीं दिख रहा था, लिटरली भाई कुछ भी नहीं दिख रहा था। जो आईज को डायलेट करने के लिए डाली जाती है ना आई ड्रॉप्स, वही डाली थी बस। एंड हाँ, हॉस्पिटल जाने से पहले मैंने थोड़ा सा NSCB के लिए भी प्रिपेयर कर लिया था। तो अभी ना 6 बज रहे हैं एंड आई एम डूइंग दिस DNF ब्लॉक वाला चैप्टर। मैंने आपको बताया था मेरा 1 घंटे का लेक्चर बचा हुआ है, तो मैं बस वही कवर अप कर रही हूँ एंड आएंगे 7 बजे तक ये चैप्टर हो जाना चाहिए मेरा, जितना मुझे लगता है। मैं सुबह उठी थी आई गेस 4:30, तब से मैं इसको कर रही हूँ एंड उसके बाद मैंने बीच में चाय ब्रेक भी लिया था, तो हाँ थोड़ा टाइम निकल गया है। बाकी प्लानिंग की 6:37 तक हो जाएगा मेरा, तो लेट्स गो। ओके गाइस, सो टुडे इज़ 12th ऑफ नवंबर एंड कल का पूरा दिन हमारा निकल गया था हॉस्पिटल में। सबसे पहले तो हम गए पहले हॉस्पिटल में टू गेट दिस HPV वैक्सीन एंड उसके बाद हम लोग गए थे आई चेकअप के लिए आकाश में। एंड लिटरली भाई वहाँ पे इतना प्रोफेशनल वाला आई चेकअप हुआ ना, लाइक मेरी 2 बार आई चेकअप हुई एंड उसके बाद डॉक्टर से हम मिले थे तो उन्होंने और चेक किया डिटेल के अंदर, जो कि आपने क्लिप्स में देख ही लिया होगा ऑफ कोर्स। तो उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें चेक करी एंड मेरे को बताया कि ये चीज़ें हैं, सो यू हैव टू गेट दिस डन, यू हैव टू गेट दिस डन। तो ये इतना कुछ करा हमने, तो उसमें पूरा का पूरा दिन निकल गया। हम आकाश हॉस्पिटल से निकले थे शाम के 6 बजे, 5-6 बज रहे थे जब हम लोग वहाँ से निकले थे। एंड उसके बाद हम लोग गए एक शॉप पे बिकॉज नंबर चेंज हुआ है तो ग्लासेस चेंज करवाए थे। एंड भाई हम एक शॉप पे गए, दे आर टेलिंग कि 1 हफ्ते में आपको ग्लासेस मिलेंगे। भाई लिटरली मेरे पास 1 हफ्ता नहीं है अपने प्री बोर्ड्स के लिए एंड मैं 1 हफ्ता अगर अपना चश्मा दूर रखूँगी तो हाउ आई विल स्टडी। एंड 1 हफ्ते में तो ऑलरेडी एग्जाम स्टार्ट हो ही जाएंगे। बट वी फाउंड अ शॉप एंड वो कह रहे हैं कि वो मुझे आज करके दे देंगे, तो लेट्स होप फॉर दैट। बाकी कल की कोई भी टू डू लिस्ट कंप्लीट नहीं हो पाई है गाइज, एक्सेप्ट फॉर दैट NSCB का जो एक चैप्टर मैं करने का सोच रही थी उसमें से थोड़ा सा पढ़ा, बट जैसे मैं पढ़ने लगी थी वैसे हम लोग को जाना पड़ा, तो ऑफकोर्स नो रिग्रेट्स। अब क्या कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट था ये दोनों काम भी, तो हाँ ये हो चुका है। नाउ लेट्स गेट बैक टू स्टडी। Right now I'm doing DNF block chapter, so let's go. तो we are on the next day. Now let me tell you all about the Olympiad. अब देखो गाइज, ये ओलंपियाड है NSEB एंड इसके लिए मैंने रजिस्टर काफ़ी टाइम पहले कर लिया था लिटरली। एंड मेरे को कोई भी आइडिया था नहीं कि एग्जैक्टली इसमें मुझे कैसे पढ़ना है। आई हैड नो आइडिया, मुझे लगा नॉर्मल सा होगा एंड इवन ये बायोलॉजी में है, मैंने ना ही फिजिक्स का चूज़ किया ना ही केमिस्ट्री का, तो मुझे लगा बायोलॉजी है 12th तक की एंड बायो इज ईजी फॉर मी बिकॉज मुझे बायो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है एंड आई इवन स्कोर गुड मार्क्स इन बायोलॉजी, तो मुझे इतनी बड़ी कोई दिक्कत नहीं लग रही थी। मुझे लगा इट विल बी ईजी एंड ये आराम से निकल जाएगा, नॉर्मल ओलंपियाड है। लेकिन भाई जब ये नवंबर मंथ आया ना, तब मेरे भाई ने बोला कि भाई तेरे को एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, आज लास्ट डेट है 10th ऑफ नवंबर को। मेरे को ये पता चला एंड उस वक्त शाम हो रही थी लिटरली। मैं वो एक दिन मिस कर देती ना तो पता नहीं भाई क्या होता, मेरे 300 रुपये चले जाते बिकॉज इसकी रजिस्ट्रेशन में मैंने 300 रुपये दिए थे। तो हाँ, मैंने जल्दी से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करा, उसका प्रिंट आउट वगैरह मैंने बाद के दिनों में निकाल लिया था। उस पर स्कूल के स्टैम्प चाहिए थे तो वो भी मैं स्कूल से लेकर आ गई थी। उसके लिए मुझे ना पूरा एक दिन स्कूल जाना पड़ा लिटरली। एंड जैसे मैं स्कूल गई ना, मेरी क्लास में से मेरी फ्रेंड आई थी जिसको मैंने बोला था आने के लिए एंड मैं आई थी एंड मेरी क्लास टीचर ने मुझे डांट मारी कि तुम स्कूल क्यों आए। मैंने जब तुम लोगों को मना किया कि घर पे बैठ के प्री बोर्ड्स के लिए तैयारी करो तो तुम लोग स्कूल क्यों आए हो, तो मैंने बोला मैम मेरे को ना ऐसा मतलब अपनी एडमिट कार्ड पे ना थोड़ा सा स्टैम्प करवाना था प्रिंसिपल मैम का, तो मैम बस भी लाइक किया ना, बस इसी काम के लिए तुम पूरा दिन स्कूल में वेस्ट करने वाले हो। भाई सुबह सुबह डांट पड़ गई थी उस दिन तो। बट गेटिंग बैक टू आवर मेन पॉइंट ओलंपियाड, तो भाई मुझे बिल्कुल पता नहीं है कि ओलंपियाड कैसे जाने वाला है बिकॉज ऑनेस्टली आई एम नॉट एट ऑल प्रिपेयर्ड फॉर दिस बिकॉज मेरे को कोई भी आइडिया नहीं था कि ये इतना बड़ा होने वाला है कुछ एंड इतना ज़्यादा हार्ड होता है। मैंने यूट्यूब पे सर्च करा एट द लास्ट मोमेंट, तब मुझे पता चला कि इट इज़ गोना बी वेरी हार्ड। तो देखते हैं क्या होता है। मैं कुछ 1-2 लेक्चर्स देके इसको खत्म कर दूंगी, लाइक कुछ रिवीजन लेक्चर्स होंगे तो वो चला लूंगी, कम से कम दिमाग में थोड़ा बहुत तो चीज़ें आ ही जाएंगी कि इस ओलंपियाड में क्वेश्चन कैसे आते हैं एंड मेरे को कैसे सॉल्व करना है। राइट नाउ आई एम गोइंग विद द फ्लो। जैसे मैं कोई भी न्यू लेक्चर स्टार्ट करूंगी ना ओलंपियाड के रिलेटेड, आई विल बी इन्फॉर्मिंग यू थ्रू द शॉर्ट वीडियोस और द लॉन्ग स्टडी ब्लॉग्स। तो अभी मैं बात करती हूँ नेक्स्ट चीज़ की रिलेटेड टू माई प्री बोर्ड्स। अब देखो मैंने कल का टास्क पूरा नहीं किया था, तो आज सुबह उठते ही सबसे पहले तो मैंने वो 1 घंटे वाला जो लेक्चर बचा हुआ था ना
डी एंड एफ ब्लॉक वाला वो कंप्लीट करके साइड में रख दिया। भाई लेक्चर नहीं देखा है, सिर्फ उसको अच्छे से समझने में टाइम लगता है। प्लस मेरे पास एक रेफरेंस बुक थी तो उसमें से भी मैं क्लियर कर रही थी अपने कंसेप्ट, लाइक जैसे लेक्चर का पार्ट वो कंप्लीट हो रहा था ना वैसे मैं थोड़ा सा रीड भी कर ले रही थी एंड अलॉन्ग विद दैट आई वाज राइटिंग नोट्स। तो हाँ भाई 1 घंटे का लेक्चर था बट उसको करने में मेरे को 4-5 घंटे लगे हैं ताकि मैं उस चैप्टर को अच्छे से समझ पाऊँ। एंड भाई मेरे को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि ये वन शॉट चीजें थोड़े घंटे के होते हैं बट इनको कंप्लीट करने में इतना ज्यादा टाइम कैसे लग जाता है। बट नेवर माइंड गाइस, कंप्लीट तो हो गया मेरा वो वाला चैप्टर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड डीएनएफ ब्लॉक इज कंप्लीटली डन। एंड उसके बाद गाइस इकोलॉजी का मैंने एक और चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, बायोडाइवर्सिटी वाला, तो वो भी पूरा हो चुका है मेरा। बाकी जो हमारा अगला दिन था, इसके अगला दिन जो था वो तो पूरा स्कूल में निकल गया। तो नाउ आई विल मीट यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल।